इसका एक तो सेंसर आपने बताया नहीं उसको कि इसका सेंसर निकाल लिया है। हाँ बताया कूलिंग नहीं, सेंसर। हमने कुछ नहीं, सेंसर नहीं निकाला गया, उससे 50 रिम निकाला जाता है। तो फिर प्रॉब्लम आई कैसे? उसको बोला नहीं कि भाई डिस्प्ले जब से चेंज किया जब से ही दिक्कत आ रही है? और उसके कितने लिए थे पैसे? क्या डिस्प्ले का? अगले दिन गया तो इसको बोलने लगा कि भैया इसमें ना 300 रुपये और खर्चा लगेगा, तुम्हारे फोन में कुछ और दिक्कत भी है। लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। इसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब कर दो। 300 रुपये और दिया आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। देखिए दोस्तों, आज देखिए, आज आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम कस्टमर आया हूँ, अब आपको सुनाता हूँ इनकी बात। पहले तो पानी पियो। आप खोलोगे ना आपको पता तो अभी क्या झगड़ा करके आए होगा उसके पास से? झगड़ा वो गया नहीं, मैं फोन पे ही बात किया ना, ऐसे शायद मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया ना, तो दाब नहीं रहे, तो आपको सुना था मैं वो बात नहीं, उसका जो जवाब दिया आपको। तो इसका एक तो सेंसर आपने बताया नहीं उसको कि इसका सेंसर निकाल लिया है। हाँ बताया कूलिंग नहीं, सेंसर। हमने कुछ नहीं, सेंसर नहीं निकाला गया, उससे 50 रिम निकाला जाता है। तो फिर प्रॉब्लम आई कैसे? उसको बोला नहीं कि भाई डिस्प्ले जब से चेंज किया जब से ही दिक्कत आ रही है? और उसके कितने लिए थे पैसे? क्या डिस्प्ले का? 2000 2,000 रुपये लिए। और ये पावर बटन इसका पत्ता काट दिया था उसने। उसने काट दिया ना, उसकी गलती का इसका पैसा नहीं लिया, उसने ला के लगा दिया, उसी दिन से चार्जिंग का प्रॉब्लम हो गया। चार्जिंग की भी प्रॉब्लम कर दी, अब इसकी बैटरी भी चेंज कर दी होगी उसने। अभी इसको देखिए दोस्तों, इस तरीके से स्कैम होता है। ये मैं आपको आज दिखाता हूँ। देखिए भाई का फ़ोन है, एक तरीके से लोग वाग स्कैम करते हैं। स्कैम से बचना हो तो आप वीडियो को पूरी देखना, और काफ़ी बातें आपको। देखो उस सेंसर खोलोगे आपको तो पता ही चलेगा। अरे देखो कहाँ कहाँ प्लास्टिक चिपका दिया है इसने, यहाँ ट्राई करता है, वहाँ खोल के यहाँ ट्राई, अरे ऐसे थोड़ी पकड़ा जाता है, तो क्या खराब हुआ है? नहीं तो अभी दोबारा गए थे उसके पास? नहीं, फ़ोन किया था, अब बहुत दूर है ना यहाँ से, तो जब वो मना ही कर रहा है तो फिर मैं सोचा नहीं भाई साहब से फर्क वो तो कराना ही है, और क्या। देखते दिन देखो खोल रहा है, फिर इसको लगा रहा है, कहीं इसको लगाने से काम नहीं कर रहा है, फिर ये को जो कैमरा का वो रबर भी निकाल दिया। इसका पत्ता मैं बताऊं तुम्हें, इसका पत्ता चिपका रखा है। हाँ इसका पत्ता देखो चिपका रखा है पावर बटन वाला। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है इसने। पत्ता काट 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 दिया था मेरा जो पत्ता था, और लगाने के टाइम का यार गलती हो गया, ये भी हमारा ही नुकसान हो गया। दूसरे दिन पत्ता ला के लगाया, पता नहीं कैसे लगाया। इसमें स्क्रू भी नहीं है देखो। हाँ स्क्रू भी बहुत निकाल दिया उसने। अब इसकी ना डिस्प्ले खोल के देखनी पड़ेगी क्या प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों डिस्प्ले चेंज कराने के लिए दी थी ना। बैटरी एक बार दिखाई है ना, बैटरी देखो इसकी। बैटरी हो सकता है उसने किसी और बैटरी पे साइन करवा लिया हो, ये भी होता है। नहीं, ये मेरे सामने इसने लिखा है। और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। नहीं, अरे भाई साहब क्या बताऊँ, नाट इतना था, कल लगा था नाट भी नहीं है, तो भाई मैंने थोली खोला है तो नाट नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं इनका फ़ोन ठीक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। गलत ने मुझे मोबाइल दिया था ना, क्या बोला पता है? 1 घंटा नहीं हुआ लगाना, मुझे इतना पता है भाई, 4-5 घंटा तक रबर से चिपका रहता है, तुमने खोल के रखा क्या? नहीं, ये ब्लैक वाला और हमने गम लगा दिया, इसको रबर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो? बहुत ज़्यादा पेस्ट भर दिया भाई ये देखो कितने ज़ोर से खुल रहा है। ऐसे ऐसे अनाड़ी बंदे बैठे हैं मार्केट में। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ ना अक्सर अपनी वीडियोस के, ये स्टिकर हटाने पड़ते हैं, जानबूझ के नहीं हटाते मोबाइल रिपेयर वाले, कि दोबारा दिक्कत आए, जैसे इस भाई को दिक्कत आई है। चलिए ये भी साइड में रखते हैं। अब देखते हैं इसका सेंसर। इसके सेंसर के ऊपर है रबड़, है ही नहीं भाई इसमें, है ही नहीं इसमें रबड़। पत्ता लगा हुआ है, वो कह रहे हैं ना पत्ता हटा हुआ है, पत्ता नहीं हटा भाई, ये सेंसर पे रबड़ है ही नहीं इसके। सेंसर है ना? सेंसर तो है इसमें, सेंसर के ऊपर की मैंने क्या बोला था, रबर निकाल जाते इसके। रबड़ निकाल दिया उसने। और रबड़ जो होती है ना, रबड़ दूसरी मिलती नहीं है, पंगा ये रहता है। कोई नहीं भाई साहब, पहले ये आपको सही कर लो, इसको तो आप इन्हें करवा लूँगा मैं, पहले कर दो। चलो इसको बाद में देखते हैं। काम बंद करा हुआ है इसी के कारण, क्या बताऊँ। कह रहा तुमने मोबाइल गिराया होगा, ये होगा, अरे भाई साहब मैं तो पका फोल्डर दिया है, देखो तो ये कह रहा था प्रोजी इंडियन, इंडियन है ना चाइना हो जी है। चाइनीज ही है। अपने भाई से पूछ लेना, वही बता देगा, तुम्हारा भाई बता देगा। चाइनीज ही होते हैं फोल्डर भाई, इंडियन कहाँ से आ गए। कह रहा था चाइना हो जी मिलता है 1500 में, तो ये इंडियन प्रोजी क्या बता रहा था, ये 2000, आप तो कह रहा है बहुत, वैसे हमें तो नुकसान हो गया। अब मैंने बोला यार भाई क्या बताऊँ, 1800 रुपये पहले बोला था, ठीक है। फिर
क्या यार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मुझे इमरजेंसी था, रात में जा रहा था लगाने, तो फिर क्या भाई मैंने भी 200 रुपये ज़्यादा थे, मैं चल भाई 2000 ही ले ले। और भाई जहाँ से माल उठवाता है उसको पता है काल जो रेट मुझे बोला है उसने, कहा तू जिस अभी जो लेके आता है 650 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। तो मैं भाई वो तेरा रेट है, हमें तो नहीं देगा, और जो भी लगा के देगा उसका भी चार्ज, जो मतलब जो ले भाई सही ले, मगर सही तो होना चाहिए ना, मैं वो नहीं कह रहा ना। सही बात है, पैसों की बात नहीं होती यार। ले लिया, और आपके बारे में मैंने बोला ना, कोई भाई साहब ने मुझे लगाया एक फोल्डर पहले, तो मैंने बोला टूटा हुआ डिस्प्ले, मैंने आप इसने बोला था भाई जब तक चले चलाओ। हाँ वो मेरे यहाँ से लगाया था जो। टेम्पर ग्लास भी नहीं, तो मैंने हाथ से निकाल दिया, फिर टूटने की बात, फिर भी देखो खाली डिस्प्ले डिस्प्ले मैंने 2 साल चलाया, और बताओ। तो वो जो मैंने लगाया था वही ना। हाँ तो वही आपने लगा के दिया था, आपने वो डिस्प्ले की रोशनी देख के मुझे पता चला था बढ़िया, मैंने और भी जहाँ रहते थे ना उस टाइम सबको दिखाया, मतलब बहुत भेज आपकी ये दुकान है ना, ढूंढ के नहीं दिखता है। मैंने बोला था कि यार बढ़िया, आज तक तो ऐसा देखना, और जहाँ जितना भी डिस्प्ले लगा था मुझे पता है कौन वाला लगाता है। तो मैं ये वाली डिस्प्ले लगाता ही नहीं हूँ जो इसने लगा रखा है। आपने मुझे पता होता है इसमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, ये बंदा कितना परेशान हुआ है, मेरे पास दुकान पर आया, एक दूसरी दुकान पे गया था अपने फ़ोन की डिस्प्ले डलाने के लिए। इसके पास Vivo Y12 था, और इसकी डिस्प्ले डालने के देखिए 2000 रुपये किसी दुकान वाले ने ले लिए। कोई बात नहीं, 2000 रुपये ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे डिस्प्ले तो इसकी 600 रुपये की आती है, मगर 2000 रुपये इससे ले लिए गए। ये गरीब सा बंदा है, मतलब इसको टेक की इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये बंदा लुट के आया उसकी दुकान से। देखिए इसके साथ स्कैम क्या हुआ है, वो स्कैम आपको मैं समझाना चाहता हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके साथ कोई बंदा स्कैम ना कर पाए, मैं इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ भाई। अब सुनो, एक चीज़ सुनो, ये बंदा गया उसकी दुकान पे डिस्प्ले डलाने के लिए। इससे पहले इसकी डिस्प्ले डाल के दे दी उसने, ठीक है, डिस्प्ले लगा के दी थी। अगले दिन इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इसका सेंसर निकाल लिया गया, ठीक है, इसके मोबाइल फ़ोन में है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डिस्प्ले डाली ना, तो डिस्प्ले के नीचे इधर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है यहाँ पे, इस जगह, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की रबड़ हटा दी उस बंदे ने, मोबाइल रिपेयर वाले ने। और फिर क्या किया, इसको दे दिया फ़ोन। और ये बंदा अपनी डिस्प्ले चेक करके आ गया उसकी दुकान से। अब अगले दिन गया तो इसको बोलने लगा कि भैया इसमें ना 300 रुपये और खर्चा लगेगा, तुम्हारे फ़ोन में कुछ और दिक्कत भी है। लो 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 लो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। इसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब कर दो, 300 रुपये और दिया आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इतने पे ही बात नहीं रुकती है, इसके बाद उसने इसकी चार्जिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि कभी भी आप किसी दुकान पर ठीक कराने जाओ मोबाइल फ़ोन, उससे पहले मेरी वीडियो देख लिया करो। और कोई अगर आपको पूछना है कोई चीज़, तो आप मुझसे पूछ लिया करें। ये बंदा काफ़ी दिन से परेशान भी, इसके पास काम धंधा भी कम हो चुका। देखिए आजकल मोबाइल फ़ोन पे ही काम धंधे होते हैं ना, गरीबों जो एक मज़दूर भी होता है ना आज के टाइम पे, भाई उसके पास भी मज़दूरी आती है फ़ोन के ज़रिए। फ़ोन पे ही ठेकेदार बुलाते हैं कोई, या किसी के पास नंबर होता है तभी कोई बुलाया जाता है। तो इस बंदे के पास प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि इसने कुछ सावधानियां नहीं बरती। देखिए कभी भी आप किसी दुकान पर जाओ ना, उसको बोल दीजिए भाई मेरी डिस्प्ले ख़राब है, सिर्फ डिस्प्ले डालियो और बाकी मेरी सारी चीज़ें ठीक है। भले ही तू पहले चेक कर ले, बाद में मत बोलियो कि ये ख़राब है और वो ख़राब है। और पैसा 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा, जितने अभी बोल रहा है उतने ही दूंगा। आप साफ सीधी बात क्यों नहीं करते, मेरी समझ में ये नहीं आता है। उसके बाद नहीं तो आपको फिर परेशान होना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप डिस्प्ले डलाने के बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यार प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चेक करना ना भूलें। कुछ बंदे जानबूझ के रबड़ निकाल देते हैं उसकी, उसके बाद जब आप दोबारा जाओगे ना, दोबारा आपसे पैसे मांगेगा, और वो उसी रबड़ को, आपकी ही रबड़ को कहीं उसने संभाल के रख रखा होगा, और उसी रबड़ को निकाल के लगा देगा, उससे उसके पैसे बन जाएंगे, है ना। या फिर आपकी बैटरी होती है, बैटरी चेंज करके रख लेगा, 2-3 दिन में आपको फ़ोन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा जाओगे उसके पास, वो कहेगा भाई आपकी बैटरी भी ख़राब है, बैटरी भी तो डलेगी। तो फिर वो बैटरी भी दूसरी डाल देगा, मतलब वही वाली बैटरी उठा के आपके फ़ोन में डाल देगा और आपसे पैसे ले लेगा। You very चालाक bro. है ना। अब देखिए ये स्कैम क्यों होते हैं, बहुत सारे ये मोबाइल रिपेयर वाले स्कैम करते क्यों, वो इसीलिए करते हैं भाई क्योंकि आपको नॉलेज की कमी होती है। और मिडिल क्लास के लोग तो काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से एक दुकान पर देखा, एक लेडीज़ आई किसी दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास, उससे माइक डलवाया, उसका जियो का माइक था, जियो का फ़ोन था उसके पास। और उस दुकान वाले को बोला कि भैया इसमें देखना आवाज़ जा नहीं रही। उसने कहा आंटी माइक ख़राब है। उसने खोल के चेक किया, उसने कहा आंटी माइक ख़राब है इसका, ले लेना, आधे घंटे में ले लो। और वो आधे घंटे बाद जब वो लेडीज़ आई है, उसके बाद उसको बोलने लगा कि इसमें ना आंटी इसका ना आईसी भी ख़राब हो गई,
और इसकी आईसी ख़राब है और इसमें 300 रुपये लगे होंगे। तो वही माइक उसको 3 रुपये वाला जो माइक होता है ना, वही उसने सिर्फ उसी में वही डाला और उसके 400 रुपये तक खींच के ले लिए। माइक के 100 रुपये, 300 रुपये एक्स्ट्रा उसने खा के बताया। तो ऐसा स्कैम आजकल बहुत चल रहा है इस मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में। काफ़ी लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, मगर कोई बात नहीं, अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई साहब, ये खुल के बताऊँगा आपको कि आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में अगर आप फंस जाते हैं तो। देखिए किन किन चीज़ों को चेक करना मोबाइल फ़ोन देते वक्त, आपको कहाँ साइन करने, मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। और मोबाइल लेते वक्त आपको कैसे मोबाइल को वापस लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो ऐसा धोखा आपके साथ ना हो, इसके लिए, इससे बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपके सामने आ जाए। और ऐसे ही स्कैम से पर्दा उठाता रहूँगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।